श्रीमद् भागवत कथा में भागवत का महत्तम प्रथम गाया जाता है। तो भागवत का महत्तम गाया धुंधकारी की कथा है और भी बहुत कथाएं इसमें, पर आधे से ज्यादा श्रोता प्रेत के समान होते हैं। प्रेत है। प्रेत कौन होता है? जिसको पाप में, पुण्य में, अच्छाई में, बुराई में फर्क ही नजर ना आता हो। अद्वंदम द्वंदम प्रहर द्वंदम द्वंदम प्रहर सर्जिताम। आधे से ज्यादा कथा में आने वाला श्रोता प्रेत के समान होता है। प्रेत का मतलब है जिसे समझता ही नहीं अच्छाई बुराई क्या है, खराब क्या और अच्छा क्या है, बस करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। फायदा होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। मन के सुख के लिए जो जीता है वो प्रेत है। कितना क्लियर कर दिया। 2 घंटे लगे मुझे मन के समझाते समझाते। मन के सुख के लिए जो जीता है वो इंसान नहीं है, वो प्रेत है, प्रेतात्मा। और भैया मन के सुख के लिए तो क्या क्या करना पड़ेगा ये तो तुम ही नहीं जानते। तुम्हारे पास लिस्ट ही नहीं है कि मन क्या क्या डिमांड करेगा। मन की डिमांड कोई एक हो तो करे। देखो, मन ये कहे किसी पुरुष को कि अच्छी नारी ले आ, तो ले ली, नारी आ गई, चलो ठीक है, एक तो हो गया। अब इसके बाद मन शांत तो होना चाहिए, पर शांत कहाँ हो रहा है? वो तो नारी में से भी नारी ढूंढ रहा है, वो नारी में से भी नारी ढूंढ रहा है। अब कोई नारी ये कहे कि मेरा मन खुश हो जाए, एक नर मिल जाए, तो नर मिल गया ना। लो, नर आ गया, खूबसूरत आ गया, पसंद से पसंद आ गया। अब नर प्राप्त होने के बाद भी मन कहाँ शांत हो रहा है? अब नर में भी वो आइटम ढूंढ रहा है, नर में भी क्रियाएं ढूंढ रहा है। तो ये मन है, आपको प्रेत बना के छोड़ेगा, शैतान बना के छोड़ेगा। आदृष्टवाम दृष्टवाम दृष्टवाम दृश्यम 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 दृष्टवाम। 7 बार बोल चुका हूं मैं इस शब्द को कथा में, और कथा पूरी करते करते पूरा बोलता रहूंगा इसको बार बार, क्योंकि आज का विषय यही है कि आपको देखना क्या है। आदृष्टम नेत्रम प्रभंगते। जिनकी आंखें नहीं होती हैं वो कौन से चक्षु से देखते हैं? जो सूरदास होते हैं वो कौन सी आंखों से देखते हैं? बस वही है ये वही है श्लोक। जिनको आंख नहीं है वो ज्ञान चक्षु से। तो भैया भागवत क्या है, सुनाया क्या जा रहा है, आपको क्या दिया जा रहा है, ये वही है। आपका नेत्र बंद हो गया है एक, और वो नेत्र कौन सा है? जिसमें ये पता नहीं चल रहा है कि हम मन के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। और जहां मन के लिए हो रहा है वो प्रेत है, इंसान, मनुष्य। उसको चाहिए कि वो आए भागवत में बैठे, उसकी योनि से मुक्त करेंगे, उसकी प्रेत आत्मा को धोएंगे, पवित्र करेंगे, उसको जागृत करेंगे, चेतन करेंगे, उसे ज्ञान और विवेक देंगे। और प्रेत वह है जिसको ज्ञान और विवेक दोनों शून्य हो जाए। बड़े बड़े ज्ञानी जो है ना, प्रेत बनकर बैठ जाते हैं ऑफिसों में। बहुत ज्ञानी, ज्ञान बहुत है, बहुत बड़ी परीक्षा को पास किया है, बहुत बड़े कंपटीशन को पास करके सचिव बना है, उप सचिव, महासचिव, मुख्य सचिव सरकार के, किसी मंत्री के। इतनी बड़ी पोस्ट पर इतना बड़ा आदमी बैठा है, पर प्रेत है। क्योंकि विवेक और ज्ञान दोनों ही नहीं है। पापों के पहाड़ जमा कर रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि वो प्लॉट खरीद रहा है, फ्लैट खरीद रहा है, पैसे जमा हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। आज कितना कलेक्शन हुआ? आज 7 करोड़। आज कितना हुआ? 18 करोड़। आज कितना हुआ? 32 करोड़ कलेक्शन। ओहो, ये क्या हो रहा है? ये विवेक का काम हो रहा है? नहीं हो रहा है महाराज। फिर तो ये इकट्ठा क्या कर रहे हैं? ये प्रेत है, ये भाव प्रेत है, ये क्रिया प्रेत है, ना कि इंसान। ये इंसान प्रेत के समान कैसे हो गया? क्योंकि विवेक नहीं रह गया जीवन का, ज्ञान नहीं रह गया जीवन का। आप मुझे ले लो, मैं जिस दिन अपने लिए जमा करने लग जाऊंगा उसी दिन प्रेत की योनि में आ जाऊंगा, सीधा सीधा। प्रेत
और प्रेत को आभास नहीं रहता फिर कि वो कर क्या रहा है, अच्छा या बुरा। ऐसे ऐसे शौक होंगे जीवन में कि उन शौकों को देखकर खुद ही शर्मा जाए कोई।